Friends, now today we are going to discuss the next topic in the foundation lectures। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है और उस टॉपिक का नाम है टाइप्स ऑफ सेल। ठीक है, तो हमको बायोलॉजी में हम अगर लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्टडी कर रहे हैं तो सेल के बगैर हम लाइफ फॉर्म को डिफाइन नहीं कर सकते और हमको टाइप्स ऑफ सेल पता होने चाहिए कि कितने टाइप के सेल है। ठीक है, कितने टाइप के सेल है। तो हमारी जनरल ये मिसअंडरस्टैंडिंग है कि प्लांट सेल, एनिमल सेल और माइक्रोबियल सेल ये तीन ही टाइप के सेल है, लेकिन ये किस कौन से सेल में आते हैं ये हमको समझने के लिए बेसिक टाइप्स ऑफ सेल कौन से है लिविंग सेल वो हमको पता होना। सो देयर आर टू टाइप्स ऑफ सेल। सेल के दो टाइप है, एक है हम बोल रहे हैं दैट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरा जो सेल है दैट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। एक है प्रोकैरियोटिक सेल और एक है यूकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल, तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने सोचा तो प्रोकैरियोटिक सेल इस अर्थ पर पहले आया। पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया, बाद में यूकैरियोटिक सेल आया। पहले प्रोकैरियोटिक सेल आए और बाद में कौन से सेल आए? यूकैरियोटिक सेल। जैसा अपन 5 किंगडम पढ़ते हैं ऑर्गेनिज्म के, हम कितने किंगडम पढ़ते हैं? 5 किंगडम पढ़ते हैं। तो 5 किंगडम में से पहले आया किंगडम मोनेरा। सबसे पहले किंगडम कौन सा आया? मोनेरा आया। सबसे पहले किंगडम मोनेरा आया। फिर आया किंगडम प्रोटिस्टा। फिर सेकंड किंगडम कौन सा आया? प्रोटिस्टा आया सेकंड किंगडम। फिर प्रोटिस्टा से 3 किंगडम आए, तो तीसरा किंगडम यहां से आया दैट इज कॉल्ड एज किंगडम फंजाई, हम बोलेंगे। चौथा किंगडम वहीं से आया दैट इज किंगडम प्लांटाई। और पांचवा जो किंगडम आया है वो आया किंगडम एनिमेलिया। पांचवा किंगडम कौन सा है? किंगडम एनिमेलिया। यानी अगर हमने इवोल्यूशन का स्टडी किया यानी लिविंग ऑर्गेनिज्म का डेवलपमेंट कैसा हुआ उसको अपन बोलते हैं इवोल्यूशन। तो इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन ने सीक्वेंस लगाया कि कौन से किंगडम कब आए, तो सबसे पहले किंगडम आया मोनेरा। सबसे पहले किंगडम कौन सा आया? मोनेरा आया। मोनेरा के बाद में किंगडम कौन सा आया? किंगडम प्रोटिस्टा आया। मोनेरा के बाद में कौन सा किंगडम आया? किंगडम प्रोटिस्टा आया। और किंगडम प्रोटिस्टा से फिर तीनों किंगडम आए दैट इज किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, तो इसमें से यानी अगर इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हमने सोचा तो पहला सेल कौन सा आया? प्रोकैरियोटिक सेल। पहला सेल कौन सा आया? प्रोकैरियोटिक सेल। और दूसरा सेल कौन सा आया? यूकैरियोटिक सेल। पहला सेल कौन सा आया? प्रोकैरियोटिक सेल आया और दूसरा सेल कौन सा आया? यूकैरियोटिक सेल। पहला फर्स्ट आया प्रोकैरियोटिक सेल और सेकंड आया दैट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रो? प्रो यानी क्या? इसमें दो वर्ड है, एक है प्रो और एक है कैरियोटिक। और इसमें भी दो वर्ड है, एक है यू और एक है कैरियोटिक। तो प्रो का मीनिंग क्या होता है? प्रीमेटिव। प्रीमेटिव जो पहले आएगा, प्रीमेटिव, उसको बोलेंगे अपन प्रो। एंड कैरियन मीन्स क्या है? न्यूक्लियस। कैरियन मीन्स क्या है? न्यूक्लियस। और यू, यू यानी क्या? गुड और ट्रू। गुड और ट्रू को अपन क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज यू। यू यानी गुड और ट्रू। और कैरियन यानी क्या होता है? न्यूक्लियस। कैरियन यानी क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। यानी यहाँ पर हम जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक लिखते हैं तो प्रो यानी प्रीमेटिव, प्रो यानी हम क्या बोल रहे हैं? प्रीमेटिव। और कैरियन यानी क्या? न्यूक्लियस। कैरियन यानी क्या? न्यूक्लियस। यू यानी क्या? गुड और ट्रू। यू यानी क्या? गुड और ट्रू। और कैरियन यानी क्या? न्यूक्लियस। यानी इन वर्ड पर से हमको ये पता चलता है कि न्यूक्लियस का प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल से गहरा रिलेशन है। यानी विदाउट न्यूक्लियस वी कैन नॉट डिफाइन सेल। सेल को हम विदाउट न्यूक्लियस डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं। जैसा लाइफ को हम सेल के बगैर नहीं डिफाइन कर सकते। मुझे अगर लाइफ को डिफाइन करना रहा तो सेल मुझे पता होना चाहिए, वैसा मुझे अगर सेल को डिफाइन करना है तो मैं न्यूक्लियस के बगैर डिफाइन कर सकता है क्या? नहीं। न्यूक्लियस को बोला गया है कंट्रोलिंग सेंटर, मास्टर ब्रेन और सेंट्रल प्रोसेसिंग सीपीयू ऑफ सेल। क्या बोला गया है उसको अपन? सीपीयू ऑफ सेल। एंड न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं? कंट्रोलिंग सेंटर, मास्टर ब्रेन और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ सेल। एंड वी कैन से दैट विदाउट न्यूक्लियस there is no definition of cell. Cell cannot define without nucleus. Yani on the basis of nucleus there are two types of cell. On the basis of nucleus there are how many types of cell? Two types of cell. One is called as prokaryotic cell and another one is called as, उसको अपन क्या बोल रहे हैं? eukaryotic cell. तो जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा, जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहता है उसको अपन कौन सा सेल बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। यानी जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा,
जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा उसको अपन बोलेंगे दैट इज कॉल्ड एज यूकैरियोटिक सेल। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी क्या? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी क्या? न्यूक्लियस को डिस्कवर किया रॉबर्ट ब्राउन ने। न्यूक्लियस को किसने डिस्कवर किया? रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया। लेकिन न्यूक्लियस का अपन अगर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, न्यूक्लियस को जब अपन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर ऑब्जर्व करते तो न्यूक्लियस में हमको कितने पार्ट्स दिखते हैं? 4 पार्ट्स दिखते हैं। कितने पार्ट्स दिखते हैं? 4 पार्ट्स दिखते हैं। तो वो कौन कौन से 4 पार्ट्स है? पहला उसका पार्ट है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहला उसका पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो ये है न्यूक्लियस की डायग्राम। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, ये अपन ने सेल मेम्ब्रेन बताया, ये साइटोप्लाज्म हो गया और ये न्यूक्लियस हो गया। तो न्यूक्लियस में कितने पार्ट है? टोटल 4 पार्ट है। पहले पार्ट को अपन क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। क्या बोलेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। उसके बाद में सेकंड जो पार्ट है वो कौन सा है? न्यूक्लियोप्लाज्म। सेकंड पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियोप्लाज्म। सो व्हाट इज न्यूक्लियोप्लाज्म? द फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस, उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। द फ्लूइड ऑफ न्यूक्लियस को अपन क्या बोल रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म। उसके बाद में उसमें एक स्फेरिकल बॉडी है, उस स्फेरिकल बॉडी को क्या बोलते हैं अपन? न्यूक्लियोलस। स्फेरिकल बॉडी को क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। स्फेरिकल बॉडी इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोलस। और उसमें जो कलर्ड नेटवर्क है, कलर नेटवर्क को अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन फाइबर्स। कलर नेटवर्क को अपन क्या बोलते हैं? क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन फाइबर्स। यानी अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, अंडर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप न्यूक्लियस में कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। पहला पार्ट कौन सा बताया? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। पहला पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ठीक है, मेम्ब्रेन ऑफ न्यूक्लियस और मेम्ब्रेन अराउंड न्यूक्लियोप्लाज्म, जिसको हम बोल रहे हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। दूसरा पार्ट कौन सा है? न्यूक्लियोप्लाज्म, द फ्लूइड प्रेजेंट इनसाइड न्यूक्लियस। The fluid present inside nucleus, उसको अपन बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। एंड द स्फेरिकल बॉडी इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोलस। क्या बोलते हैं उसको अपन? न्यूक्लियोलस। एंड कलर्ड नेटवर्क इनसाइड न्यूक्लियोप्लाज्म, उसको अपन क्या बोलते हैं? क्रोमैटिन नेटवर्क। यानी न्यूक्लियस में कितने पार्ट है? 4 पार्ट है। पहला पार्ट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दूसरा पार्ट न्यूक्लियोप्लाज्म, तीसरा पार्ट न्यूक्लियोलस और चौथा पार्ट क्रोमैटिन नेटवर्क। जिस न्यूक्लियस में ये चारों पार्ट प्रेजेंट है उसको अपन क्या बोलेंगे? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और गुड न्यूक्लियस। अगर अपन बोलते हैं एक पर्सन गुड है, इसका मतलब क्या है? ऑल कैरेक्टर्स आर प्रेजेंट इन दैट पर्सन। उस पर्सन में सारे कैरेक्टर्स हैं, इसलिए उसको अपन गुड पर्सन बोल रहे हैं। उसी तरह अपन गुड या ट्रू न्यूक्लियस किसको बोलेंगे? जिसमें न्यूक्लियस के चारों पार्ट प्रेजेंट है उसको अपन बोलेंगे यू गुड और ट्रू न्यूक्लियस। तो जो सेल में ये ट्रू न्यूक्लियस है, गुड न्यूक्लियस है, all parts of nucleus they are present, so that kind of cell is called as, उसको अपन क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। क्या बोलते हैं उसको अपन? यूकैरियोटिक सेल बोलते हैं। और उसके न्यूक्लियस को क्या बोलेंगे अपन? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसको अपन? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस बोलेंगे। तो यूकैरियोटिक सेल में अपन अगर एग्जांपल देना चाहेंगे तो हमारे पास में 5 किंगडम है। हमारे पास में कितने ऑर्गेनिज्म के? देयर आर 5 किंगडम्स। किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटाई, किंगडम एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम में से सिर्फ और सिर्फ किंगडम मोनेरा के जितने भी ऑर्गेनिज्म है दे आर द एग्जांपल्स ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। लेकिन किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजा, किंगडम प्लांटाई और किंगडम एनिमेलिया, है ना, ये चारों किंगडम के जो ऑर्गेनिज्म है दे आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। जैसा प्लांट सेल, एनिमल सेल, फंगल सेल, है ना। सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। यानी यूकैरियोटिक सेल के अगर अपन एग्जांपल देना चाहेंगे तो सिंपली हम एग्जांपल दे सकते हैं, कोई भी प्लांट सेल ले लो, कोई भी एनिमल सेल ले लो, कोई भी फंगल सेल ले लो, है ना। सो दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ, या कोई भी प्रोटिस्टल सेल ले लो, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। तो आपको ध्यान में रखना है, जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उसको अपन बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है यानी क्या? न्यूक्लियस के चारों पार्ट प्रेजेंट है। वेल डिफाइंड न्यूक्लियस यानी क्या? न्यूक्लियस के वहां पर चारों पार्ट प्रेजेंट रहेंगे। कौन कौन से चारों पार्ट प्रेजेंट रहेंगे? कौन कौन से चारों पार्ट प्रेजेंट रहेंगे? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सेकंड है न्यूक्लियोप्लाज्म, थर्ड मैं बता रहा हूं न्यूक्लियोलस, और फोर्थ है क्रोमैटिन नेटवर्क। तो यदि न्यूक्लियस के चारों पार्ट प्रेजेंट है तो उसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। उसको अपन क्या बोलते हैं? वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। तो जिस सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है उस सेल को हम क्या बोलते हैं? वी आर गोइंग टू कॉल इट एज हम बोलते हैं यूकैरियोटिक सेल। दैट इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलते हैं? यूकैरियोटिक सेल। तो यूकैरियोटिक सेल का एग्जांपल्स कौन सा है? व्हाट आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल? तो यूकैरियोटिक सेल में जो एग्जांपल्स है तो किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम
फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया, इसमें आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, इसमें आने वाले जितने भी ऑर्गेनिजम्स है, दे आर द एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। किसके एग्जांपल्स है? यूकैरियोटिक सेल के एग्जांपल्स है। सो यूकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे अपन? जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, उसको अपन ने बोला यूकैरियोटिक सेल। एग्जांपल के तौर पर हम देंगे जितने भी ऑर्गेनिजम्स है ऑफ किंगडम प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया, ये है एग्जांपल्स ऑफ यूकैरियोटिक सेल। नाउ अब हम चलते हैं टुवर्ड्स प्रोकैरियोटिक सेल। टुवर्ड्स किस पर चलते हैं? प्रोकैरियोटिक सेल। तो सबसे पहले आपको ये ध्यान में रखना है कि इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू से, डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म पॉइंट ऑफ व्यू से पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया। पहले कौन सा सेल आया? प्रोकैरियोटिक सेल आया, और बाद में यूकैरियोटिक सेल आया। पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया और बाद में यूकैरियोटिक सेल आया। इसलिए प्रोकैरियोटिक सेल में हम एग्जांपल कौन सा लिखते हैं? किंगडम मोनेरा का लिखते हैं। यानी किंगडम मोनेरा पहले आया, फिर किंगडम प्रोटिस्टा आया, और फिर प्रोटिस्टा से किंगडम फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया है। यानी ये इवोल्यूशन का सीक्वेंस हमको पता होना। यानी कोई अगर हमसे ये पूछता है कि फ्रॉम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू, अगर कोई हमसे पूछता है फ्रॉम इवोल्यूशन पॉइंट ऑफ व्यू कौन सा किंगडम पहले डेवलप हुआ अर्थ पर, तो किंगडम मोनेरा, मोनेरा के ऑर्गेनिज्म पहले आए, फिर प्रोटिस्टा, फिर फंजाई, प्लांटाई और एनिमेलिया। तो प्रोकैरियोटिक सेल किसको बोलेंगे? जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है, उसको अपन क्या बोलेंगे? दैट इज कॉल्ड एज प्रोकैरियोटिक सेल। अब वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं है मतलब क्या है? न्यूक्लियस में हमने 4 पार्ट बताए थे। कितने पार्ट बताए थे? 4। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस और क्रोमैटिन नेटवर्क। तो इनमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस जहां पर एब्सेंट है, जहां पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, यानी ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस ये पार्ट अगर एब्सेंट होगा तो उसको अपन क्या बोलेंगे? नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। क्या बोलेंगे उसको अपन? नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, जिसको अपन साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोल सकते हैं? इनसिपिएंट न्यूक्लियस। दैट इज कॉल्ड एज इनसिपिएंट न्यूक्लियस। उसको कौन सा वर्ड देंगे हम? इनसिपिएंट न्यूक्लियस। व्हाट इज इनसिपिएंट न्यूक्लियस? ऐसा न्यूक्लियस, ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट है। ऐसा न्यूक्लियस जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस एब्सेंट है, उसको अपन बोलते हैं इनसिपिएंट न्यूक्लियस, और दैट न्यूक्लियस कंडीशन इज कॉल्ड एज न्यूक्लियोइड। उसको अपन क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड बोलते हैं। न्यूक्लियोइड का स्पेलिंग हम क्या लिखते हैं? NUCLEOID, न्यूक्लियोइड और इनसिपिएंट न्यूक्लियस। अब मान लो अगर हम ये इसमें मैंने ये डायग्राम बताइए प्रोकैरियोटिक सेल, ये डायग्राम है यूकैरियोटिक सेल की। ये डायग्राम में आपने को क्लियर कट दिख रहा है कि इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। ये सेल मेम्ब्रेन हो गया, साइटोप्लाज्म हो गया, और इसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के चारों पार्ट यहाँ पर बताए गए। अब ये जो डायग्राम है इधर वाली, तो ये डायग्राम है प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस की। अब प्रोकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में अपने को 2 ही पार्ट दिख रहे हैं। कौन से 2 पार्ट दिख रहे हैं? न्यूक्लियोप्लाज्म और क्रोमैटिन नेटवर्क। कौन कौन एब्सेंट दिख रहा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस दे गेट एब्सेंट। यानी हम ये बोल सकते हैं इसका न्यूक्लियोप्लाज्म और साइटोप्लाज्म दे मर्ज विद वन अनदर, दे मर्ज विद वन अनदर। तो सच काइंड ऑफ न्यूक्लियस जिस सेल में रहेगा दैट सेल इज कॉल्ड एज, उसको अपन क्या बोलेंगे? प्रोकैरियोटिक सेल बोलेंगे। तो अपन इसमें एग्जांपल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल बैक्टीरियल सेल इज एन एग्जांपल ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल। Bacterial cell is an example of prokaryotic cell. In this way, there are 2 types of cell on the basis of well-defined nucleus. On the basis of well-defined nucleus, there are 2 types of cell. One is called as prokaryotic cell, and another one is called as eukaryotic cell. सिर्फ आपको ये पॉइंट रिमेंबर रखना है कि पहले प्रोकैरियोटिक सेल आया, बाद में यूकैरियोटिक सेल आया। प्रोकैरियोटिक सेल में एग्जांपल्स में आपको ध्यान में रखना है examples of all the organism included in the kingdom Monera, और यूकैरियोटिक सेल में आपको ध्यान में रखना है the organisms of kingdom Protista, fungi, plantae और Animalia, they are the examples of eukaryotic cell. उसके बाद में there are so many differences between prokaryotic and eukaryotic cell. इसके बाद अगर हम देखना चाहेंगे, जैसा प्रोकैरियोटिक सेल का साइज स्मॉल रहेगा, यूकैरियोटिक सेल का साइज लार्ज रहेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं रहेगा, यूकैरियोटिक सेल में वेल डिफाइंड न्यूक्लियस रहेगा। प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दे आर टोटली एब्सेंट। यूकैरियोटिक सेल में डबल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स, सिंगल मेम्ब्रेनस बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स दे आर प्रेजेंट। ठीक है, तो ऐसे कई डिफरेंसेस आप इसमें
डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन हम उसमें कम से कम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में 20 डिफरेंस आपको मिलेंगे। तो नेक्स्ट हमारा लेक्चर रहेगा दैट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। तो आज मैंने जो आपको टॉपिक समझाया वो ये समझाया कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल एंड व्हाट आर देयर एग्जांपल्स एंड व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ यूकैरियोटिक सेल एंड व्हाट आर देयर एग्जांपल्स। ये हमारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर रहना चाहिए। तो डेफिनेशन आप आसानी से समझ गए होंगे। आपको अगर न्यूक्लियस के 4 पार्ट पता है तो आपको समझ में आ जाएगा कि वो वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है। इफ सम पार्ट्स ऑफ न्यूक्लियस गेट लैक देन दैट इज कॉल्ड एज नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, और न्यूक्लियोइड कंडीशन ऑफ न्यूक्लियस बोलेंगे और उसको अपन क्या बोलेंगे, इंसिपिएंट न्यूक्लियस बोलेंगे। सो दिस इज अ टुडेज टॉपिक। ठीक है, तो यहाँ पर हम डिस्कशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू।